बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के लास्ट 3 क्वेश्चंस। बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है? ऑन अ वेकेशन ट्रिप अ फैमिली बाट 21.3 लीटर ऑफ पेट्रोल एट 39.90 रुपीज़ पर लीटर, 18.7 liter at 42.90 rupees per liter and 23.5 liter at 40.90 rupees per liter. Find the mean price per liter। बच्चों, बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। एक फैमिली गई है ट्रिप पे, 3 जगह से इन्होंने पेट्रोल को परचेज़ किया, ठीक है। एक जगह से उन्होंने पेट्रोल लिया 21.3 लीटर और उनको जो रेट मिला पेट्रोल का, ठीक है, पर लीटर वो 39.90 था। फिर उन्होंने 18.7 किसी और जगह से परचेज़ किया, वहाँ पर इनको रेट मिला 42.90। इसके अलावा थर्ड प्लेस पे इन्होंने 23.5 लीटर परचेज़ किया पेट्रोल और 40.90। अब वो ये पूछ रहा है कि पेट्रोल की जो मीन प्राइस है ना वो आपने बतानी है। बहुत ही आसान है। क्या करना है, एक टेबल बना लो, उसमें पहले ये नोट करो कि कितना कितना पेट्रोल लिया। पेट्रोल की अमाउंट 21.3 लीटर फर्स्ट टाइम लिया, फिर 18.7 लीटर, फिर 23.5 लीटर पेट्रोल लिया गया। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे देखिए, इसकी प्राइस का टेबल बनाएं कि जो इसने 21.3 लीटर परचेज़ किया वो इस रेट पे 39.90 पे, और 18 लीटर जो परचेज़ किया वो 42.90 पे, ठीक है। तो उसके बाद 23 जो परचेज़ किया वो 40.90 पे। हमने मीन प्राइस निकालनी है। तो हम ऐसा करेंगे बच्चों, जो टोटल कास्ट आई है ना, जितना भी पेट्रोल था, और उसको टोटल पेट्रोल की अमाउंट पे आपने डिवाइड कर देना, यानी कितने पैसे लगे आपके टोटल और कितना पेट्रोल आपने परचेज़ किया, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। हमारे पास पर लीटर उसकी प्राइस आ जाएगी, जिसे हम मीन प्राइस कहेंगे, ठीक है। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अब देखें, 21.3 लीटर परचेज़ किया और 1 लीटर का रेट 39.0 था, तो फिर इतने लीटर पेट्रोल का रेट कितना होगा, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इतनी अमाउंट लग गई आपकी, ठीक है। ओके, फिर आपने 18.7 लीटर पेट्रोल लिया था और उसमें 1 लीटर की प्राइस 42.90 थी, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास अमाउंट जितनी भी यूज़ हुई वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद थर्ड टाइम जो आपने 23.5 लीटर परचेज़ किया 40.90 से, इसको मल्टीप्लाई करें, इसकी भी जितनी अमाउंट आपकी यूज़ हुई वो यहाँ पे आ जाएगी। अब ये टोटल आपका खर्चा आ गया, जितने पैसे आपने लगाए। ओके, पेट्रोल टोटल कितना लगा आपका, इन सब को प्लस करना, ये टोटल आ जाती है आपके पास पेट्रोल, ठीक है। अब मीन प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जो टोटल अमाउंट आपने खर्च की पेट्रोल के लिए और उसको टोटल जो लीटर्स आपने कितने लीटर पेट्रोल यूज़ किया उससे डिवाइड कर दें, ठीक है, सिंपल वे में, ठीक है। तो यह कि इन तीनों को हमने किया प्लस, हमारे पास टोटल ये अमाउंट आई, ठीक है। उसको यहाँ लिख दिया और टोटल कितने लीटर पेट्रोल यूज़ किया 63.5 लीटर, उसको डिवाइड कर दे तो सिंपली हमारे पास 41.15 रुपीज़ पर लीटर आ जाती है इसकी प्राइस, जिसे हम कहेंगे मीन प्राइस। क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में हमने मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मूविंग एवरेज क्या होती है, क्यों यूज़ की जाती है, तो फिर आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। बच्चों, सम टाइम आप किसी वैल्यू का ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं और आप उसका ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। वो ग्राफ बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा था, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसे, ठीक है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ग्राफ शो किया ना, ये देखिए, लगातार वैल्यूज यकदम ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से अप डाउन हो रही है बहुत ज़्यादा। अब सम टाइम हमने इसको देखना होता है कि ये ग्राफ किस तरह से चल रहा है प्रॉपरली, इससे हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लाइक आप किसी भी कारोबार में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अब उसका जो ग्राफ आप जब देखते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है इस कारोबार की, तो इस तरह से आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर वेरिएशन जो है वो सडन वेरिएशन है। एकदम ग्राफ ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, तो आपको समझ नहीं आ रही कि मुझे राइट टाइम कौन सा है, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसकी बजाय आपको कुछ इस तरह से ग्राफ मिल जाए तो फिर आप बड़ी आसानी से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ग्रेजुअली इसमें इंक्रीज़ आता जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ आता जा रहा है, फिर थोड़ा सा डिक्रीज़ आने के बाद फिर इंक्रीज़ आता जा रहा है। तो आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा मेरे पास राइट टाइम है जिसके ऊपर मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकूँ, ठीक है।
तो अब इस वेरिएशन का हल क्या है कि हम इसकी मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर लें। एक होती है सिंपल एवरेज, एक मूविंग एवरेज होती है। सिंपल एवरेज में ये होता है कि तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके आप टोटल पे डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास एक फिक्स वैल्यू आ जाती है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो साथ साथ चेक करना है कि भाई क्या वेरिएशन आ रही है, ठीक है, क्या वेरिएशन आ रही है, कितनी कितनी वेरिएशन आ रही है, कब बढ़ रही है, कब कम हो रही है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं बच्चों, फिर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। किस तरह से हम मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर आपको मैं सिखाऊंगा। बस आपने इतना अंडरस्टैंड कर लेना है कि जब ग्राफ इस तरह से कोई आपके पास आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा सडन वेरिएशन आ जाए, जैसे ये देखें एकदम ग्राफ ऊपर चला गया, फिर ऐसे नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे, तो आप नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे इसमें कि हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा स्मूथ ग्राफ दे दिया जाए तो आप आसानी से कर लेंगे। तो ये बेसिकली इसी का एक मूविंग एवरेज का ग्राफ दिया गया है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप आसानी से जो राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ द 3 ईयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये डाटा दिया गया है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी लगातार फ्लक्चुएट कर रही है, कम ज़्यादा हो रही है, सडन चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। तो आप चाह रहे हैं कि इसकी कोई एक मूविंग एवरेज बना लें ताकि हम प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे हम और किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपने जो ईयर्स है यहाँ पर कैलकुलेट कर लेने हैं और उनकी जो वैल्यूज़ हैं उस ईयर के अंदर जो भी डाटा है हमारे पास वो आपने यहाँ पर ऐसे नोट कर लेना है, ठीक है। अब हमें कहा गया कि 3 ईयर हमें मूविंग एवरेज निकालनी है। 3 ईयर मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि हमने ऐसा करना है बच्चों कि ये 1, 2 और ये 3, ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ना, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 1, 2 और ये 3, इन तीनों को ऐड करना है और ऐड करके आपने 3 से डिवाइड करना है। किसके सामने लिख देना है, इस मिड वाली के सामने, ठीक है। ये देखें, ये वाली साल और ये वाला साल और ये वाला साल, इन तीनों की वैल्यूज़ को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे और सेंटर वाले के ऊपर आपने इसकी वैल्यू लिख देनी है। जैसे यहाँ पर देखें हम 2001, 2002, 2003 में ये वैल्यूज़ मिली हमें 102, 108 और 130। अब इन तीनों को आप प्लस करेंगे ना तो आपके पास 340 बनता है। 130 और ये दोनों आप ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 340। उसको आप मिड वाली वैल्यू में सामने लिख देंगे 340, फिर यहाँ पर उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आपके पास आ गई इसकी मूविंग एवरेज, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप इस पहली वैल्यू को छोड़ देंगे, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन तीनों को आप ऐड करेंगे। दूसरी, तीसरी और चौथी, इन तीनों को ऐड करेंगे, 108, 130 और 140, ये बन जाएगा हमारे पास 378। और मिड वाली के सामने आपने इसको लिख देना 378, फिर इसको 3 से डिवाइड करना है तो ये इसकी मूविंग एवरेज आ जाएगी। फिर आपने सेकंड को भी छोड़ देना है, फिर थर्ड को, फोर्थ को और फिफ्थ को, ठीक है। 2003, 2004, 2005 की जो वैल्यूज़ हैं तीनों को आपने ऐड करना है, यानी 130, 140 और 158, इन तीनों को प्लस करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी 428 मिलेगी और वो मिड वाली के सामने आपने लिख देना है, ठीक है। 3 से उसको डिवाइड करेंगे तो ये इसकी मूविंग एवरेज आ जाएगी। इस तरह से फिर बच्चों क्या करते जाएंगे, आप ये वाली वैल्यू छोड़ देंगे, इसको और उससे नीचे वाली वैल्यू को आप ले लेंगे, ठीक है। 2004, 2005 और 2006 की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 140, 158 और 180, तीनों को प्लस करेंगे आपको 478 मिलेगा। वो मिड वाली के सामने आपने लिख देना और फिर 3 से डिवाइड करना है तो ये इसकी मूविंग एवरेज आ जाएगी। फिर आपने इसको भी छोड़ देना है, 2005, 2006 और 2007 पे आ जाना है, ठीक है। 2005 की वैल्यू 158, 180 और 196, तीनों को प्लस करके मिड वाली के सामने लिख देना है और फिर उसको 3 से डिवाइड कर देना तो इसकी मूविंग एवरेज आपके पास आती रहेगी। इसी तरह से बच्चों आपने क्या करना है, अब 2005 को छोड़ देना है, 6 को, 7 को और 8 को, ठीक है। 180, 196 और 210, इन तीनों को प्लस करेंगे, उसका आंसर मिड वाली के सामने लिखेंगे 586, फिर 3 से उसको डिवाइड करेंगे तो इसकी भी मूविंग एवरेज हमारे पास इस तरह से आती जाएगी। फिर हम 2006 को भी छोड़ देंगे, 2007 को, 8 को और 2009 को ले लेंगे, ठीक है। ओके, अब इसमें जो वैल्यूज़ आई 196, 210 एंड 220, ठीक है। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 626। तो मिड वाली के सामने आपने वो लिख देना है, फिर उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको बस ये भी आ गई। इसी तरह करते करते अब आपने 2007 को भी छोड़ देना है, 2008, 2009 और 2010 को, ठीक है। इन तीनों को 2008, 2009 और 2010 तीनों को प्लस करेंगे, प्लस करके आपने मिड वाली के सामने लिख देना है, ठीक है। 210, 220, 230, ये बन जाएंगे हमारे पास 660, वो मिड वाली के यानी सेंटर वाली के सामने आपने लिख देना है, फिर इसको 3 से डिवाइड करना है। तो इस तरह से ये आ गई हमारे पास 3 ईयर मूविंग एवरेज, ठीक है। इससे जो आपको ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से स्मूथ ग्राफ मिलेगा और प्रॉपरली आप उसको
अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा मूविंग एवरेज का सिंपल सा कंसेप्ट।